Hello students, in this video we are going to discuss one of the important conversation skills, communication skills, that is speaking skill. So speaking is important, we know, to express our thoughts, ideas, opinions to others. Basically हम बोलते हैं और दूसरा बंदा सुनता है. अब qualities of an effective speaker. एक अच्छे स्पीकर में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए. नंबर वन, ही मस्ट हैव कंट्रोल ओवर इमोशंस. जब वो कोई बात कह रहा है तो उन फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली उसने बोलना है. ये नहीं कि वो नर्वस हो गया या ज़्यादा ही खुश है तो वो हंसी जा रहा है, दुखी है तो वो रो रो के बातें कर रहा है. तो अपने पर्सनल इमोशंस के ऊपर उसने कंट्रोल रखना है. देन इज़ बॉडी लैंग्वेज. तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, मतलब आपके मूवमेंट ऑफ हैंड, फेस, स्टैंडिंग स्टाइल, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर स्पीच. अवेयरनेस ऑफ ऑडियंस. स्पीकर को ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए कि मेरी ऑडियंस कौन सी है, उसका लेवल क्या है. अगर आपने कल को जाना है किसी अपने ही क्लास वालों के को कोई स्पीच डिलीवर करने, तो आपने उनके लेवल पे बोलना है. अगर आपने जाना है कोई स्कूल के बच्चों को कोई स्पीच आपने देनी है, तो आपने उस लेवल पे आके बोलना है. तो आपकी स्पीच का जो लेवल है वो ऑडियंस के अकॉर्डिंगली होना चाहिए. देन टैक्ट एंड पोलाइटनेस. जो हमारा स्पीकर है उसका बिहेवियर कर्टियस होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, मतलब हम्बल होना चाहिए. ऐसे डिक्टेटर वाला बिहेवियर नहीं होना चाहिए उसका. पोलाइट होके, बड़ा विनम्र होके वो दूसरों से बात करे. देन ही मस्ट हैव क्लैरिटी अबाउट द टॉपिक. जो उसका टॉपिक है वो क्लैरिटी होनी चाहिए. अगर आपको टॉपिक की क्लैरिटी नहीं है, कल को कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आपको जवाब नहीं आएगा. तो टॉपिक पहले आपने अच्छे से पढ़ के जाना है जिसके ऊपर आपने स्पीच देनी है. देन इज पावर ऑफ परसुएशन. परसुएड करना मतलब कन्विंस करना, किसी को मनाना. तो अगर आप चाहते हो कि आपकी स्पीच अच्छी हो, तो आपको दूसरों को मनाने की वो आप में काबिलियत होनी चाहिए. यू मस्ट नो हाउ टू परसुएड अदर्स. दूसरे को अपनी बात पे एग्री कैसे करवाना है. देन करेज ऑफ कन्विक्शन. कन्विक्शन मतलब फेथ, कॉन्फिडेंस. आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी बात के ऊपर. देन इज एंथुजियाज्म एंड विलिंगनेस. जो भी आप बात कह रहे हो एक जोश के साथ बोलो, एंथुजियाज्म के साथ बोलो. और विलिंगनेस होनी चाहिए कि मैं ये बात कर रहा हूँ तो मैं असल में ऐसा सोचता भी हूँ, मेरी इच्छा भी ऐसी है. देन सिंसियरिटी. आपकी बात में एक सिंसियरिटी होनी चाहिए. सिंसियरिटी मतलब कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ. मतलब गलत बातें प्रेजेंट मत करो. जिन बातों में आप खुद विश्वास करते हो वैसी ही बातें बोलो. देन फ्लेक्सिबल माइंडसेट. आपका जो माइंडसेट है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए. मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस यू शुड बी एबल टू चेंज. जैसे हालात आए, जैसे आपने कोई पॉइंट रख दिया, आपका ऑडियंस में से कोई बोले नहीं जी ये तो नया पुराना फैक्ट है, नया फैक्ट तो ये है, तो आप चेंज हो. अगर अगला बंदा सही बात कह रहा है तो यू शुड बी एबल टू चेंज योर पॉइंट ऑफ व्यू. ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी. देन इज पॉजिटिव एटीट्यूड. आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए. पॉजिटिवली अगर कोई गलती हो गई है तो सॉरी बोलो, एक्सक्यूज मी बोलो, थैंक यू बोलो दूसरों को. लर्न टू मॉड्यूलेट योर वॉइस. मतलब जैसी स्पीच है उस हिसाब से आप बोलो. वैसे ही आपकी आवाज़ की टोन होनी चाहिए. अगर आप कोई अच्छी खुशी वाली बात कर रहे हो तो खुशी वाली टोन होनी चाहिए. कोई दुख भरी बात बता रहे हो तो सैड टोन होनी चाहिए. कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो क्वेश्चन के जैसे जोरदार आपने बोलना है. देन लुक एट द ऑडियंस. अपने ऑडियंस के साथ एक आई कॉन्टैक्ट आप ज़रूर रखो. नेक्स्ट इज इसेंशियल्स फॉर एन इफेक्टिव स्पीच. अगर आप चाहते हो कि मेरी स्पीच जो है इफेक्टिव हो तो उसके लिए आपने कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखना है. नंबर वन इज प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन. तो आपकी जो स्पीच है उसकी आपने अच्छे से प्रेपरेशन करनी है. उसके लिए क्या करना है. नंबर वन इज प्रेपरेशन. जैसे एक स्पीच है तो आप उसके बारे में सोचो कि मैंने ये स्पीच कहाँ पे बोलनी है, मेरी ऑडियंस कौन सी होगी, उनका लेवल क्या है. तो ये सारे पॉइंट्स आपने पहले से डिस्कस कर लेने हैं. देन इज वाई. वाई मतलब ये बातें आपने, ये जो WH के क्वेश्चंस हैं, ये बातें आपने प्रेपरेशन में ध्यान में रखनी है. नंबर वन इज वाई. वाई मतलब व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर स्पीच. आप ये जो स्पीच देने जा रहे हो इसका पर्पस क्या है. देन हु मीन्स ऑडियंस कौन सी है, उसका लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंगली स्पीच तैयार करो. वेयर. वेयर मतलब वेन्यू कहाँ है, कोई बड़ा रूम है, छोटा रूम है, तो उसके हिसाब से आप अपनी स्पीच तैयार भी करो और बोलो भी उस हिसाब से. अगर बड़ा रूम है तो उसमें एको आएगी और आपको माइक की भी ज़रूरत होगी. छोटा रूम है तो आप नॉर्मल वॉइस में बोल सकते हो, माइक की कोई ज़रूरत नहीं है. देन व्हेन मतलब टाइमिंग क्या है मेरी स्पीच की. अगर तो मेरी स्पीच मॉर्निंग में है तो सारी ऑडियंस अलर्ट होगी. अगर मेरी स्पीच है 12-1 बजे, जब लोगों का लंच का टाइम होता है, तो लोग मेरी बात की तरफ ध्यान नहीं देंगे.
तो टाइमिंग का भी ध्यान रखो। देन व्हाट मतलब क्या आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है, आपने क्या बोलना है वो आपके पास रेडी होना चाहिए। देन इज हाउ, आपने स्पीच कैसे देनी है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, आपने कोई एड्स यूज़ करनी है, कोई चार्ट दिखाना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करनी है, कोई पिक्चर दिखानी है, तो ये सब मटेरियल आपके पास रेडी होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिपेयरिंग द मटेरियल। अब आपने स्पीच का मटेरियल कैसे तैयार करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पुटिंग डाउन आइडियाज़। पहले तो जो आपके स्पीच का टॉपिक है उसके बारे में आप क्या सोचते हो, आपके जो आइडियाज़ हैं उनको आप लिखो। देन ए स्ट्रक्चर, फिर ये आइडिया ज़रूरी नहीं आपकी अपनी सोच है, आपने कोई न्यूज़पेपर पढ़ा, मैगजीन पढ़ा, कोई बुक्स पढ़ी, तो वहाँ से आइडियाज़ लिखो। देन स्ट्रक्चर मतलब आप ये देखो इन पॉइंट्स में से मैंने पहले क्या बोलना है, मतलब इंट्रोडक्शन कौन सी होगी, मिडल क्या होगा, उसके बाद एंड क्या होगा, तो एक स्ट्रक्चर दो। देन नेक्स्ट इज इलस्ट्रेटिंग। इलस्ट्रेटिंग मतलब ये जो पॉइंट मैंने बोला है तो इसके फेवर में मैं ये आर्गूमेंट दूंगा, ये एग्जाम्पल दूंगा, वो आपकी इलस्ट्रेशन है जो आप एग्जाम्पल्स देते हो। देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग, स्पीच को शुरू कैसे करना है, एंड कैसे करना है। देन नेक्स्ट इज नोट्स। नोट्स बना के रख लो, क्योंकि सारी लंबी स्पीचेस हमें याद नहीं होती, तो पॉइंट्स आप नोट कर लो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरी स्पीच ही लिख के ले जाओ, तो फिर तो ऐसे लगेगा कि आप खड़े होकर रीड कर रहे हो, तो आपने नोट्स बना लेने हैं। देन इज रिहर्सल, एडवांस में रिहर्सल ज़रूर करो घर में, चाहे मिरर के सामने खड़े हो, चाहे अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने खड़े हो के आप स्पीच ज़रूर बोलो। देन ड्रेस, तो आपकी जो ड्रेस है वो फॉर्मल होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू ओकेजन होनी चाहिए। फॉर्मल भी नो, पार्टी वेयरिंग ड्रेसेस पहन के नहीं जाना, फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना है। देन नेक्स्ट इज डिलीवरी ऑफ स्पीच, जब आपने स्पीच देनी है देन योर वर्ड्स, वर्ड्स जो हमारे हैं वो सिंपल और क्लियर होनी चाहिए। देन नेक्स्ट बॉडी लैंग्वेज, हमारी बॉडी लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू हमारे फैक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट इज डिफरेंट वेज ऑफ कन्वेइंग द मैसेज। अब मैसेज जो हमारी स्पीच है वो हम अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, जैसे अगर हमारा ग्रुप स्मॉल है, थोड़े लोग हैं, तो हम नैरेटिव स्टाइल, जैसे स्टोरी सुनाई जाती है वो नैरेटिव स्टाइल होता है, वैसे बोल सकते हैं। अगर हमारा ग्रुप बड़ा है, टेक्निकल डिटेल हमने देनी है, तो हम ऑडियंस को एडवांस में हैंड आउट्स देंगे जिसमें हमने टेबल वगैरह बनाए हुए हैं, ग्राफ बनाए हुए हैं, इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके बारे में जो हमने बोलना है। तो हैंड आउट्स अगर आप पहले दे देते हो तो ऑडियंस थोड़ा पढ़ के उसको क्लैरिटी भी आ जाती है। देन नेक्स्ट डीलिंग विद क्वेश्चंस, अब आपने स्पीच दी है तो हो सकता है ऑडियंस में से आपको कोई क्वेश्चन भी पूछ ले, तो ऐसे क्वेश्चंस पे गुस्सा नहीं होना, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस, लेकिन उस बात का आंसर दो जो आपको पता है। अगर आपको गप्पे नहीं मारनी वहाँ पे, अगर आपको नहीं पता किसी बात का आंसर, तो आप सॉरी बोल सकते हो, कह सकते हो कि लेटर ऑन आई विल कंसल्ट द मैटर एंड आई विल लेट यू नो। द नेक्स्ट इज विजुअल एड्स। विजुअल एड अगर आप यूज़ करना चाहते हो, विजुअल एड क्या होती है, जैसे मैंने स्पीच देनी है तो मैं कोई चार्ट शो कर दिया या पीपीटी शो कर ली या कुछ भी मॉडल बना लिया, वो विजुअल एड्स हैं, या बोर्ड पे ही कुछ लिख दिया। तो आपकी जो विजुअल एड्स हैं दे शुड बी सिंपल एंड टू द पॉइंट, सिंपल होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। इक्विपमेंट जो आप यूज़ कर रहे हो, अगर मैंने पीपीटी देनी है तो एडवांस में मैंने चेक करना है कि ये कंप्यूटर अच्छे से काम कर रहा है, मेरी पेन ड्राइव इस पर चल रही है। अगर ऑन द स्पॉट ऐसे हुआ कि वो नहीं चला तो मेरे पास कोई एक्स्ट्रा सीडी भी होनी चाहिए, मेरे पास लीड्स होनी चाहिए, या कुछ ऐसा वे आउट होना चाहिए कि उसके बिना भी काम चलाया जा सके। द नेक्स्ट इज मेंटल प्रेपरेशन, माइंड में हमने क्या प्रिपेयर करना है स्पीच के पहले, सबसे पहले एक्सरसाइज, घबराना बिल्कुल नहीं है, नर्वसनेस नहीं लानी, डीप ब्रीदिंग करो, सांस लो गहरी, इससे हमारा मन रिलैक्स होता है। देन थिंक पॉजिटिवली, अच्छा सोचो कि मैंने अच्छे से तैयारी की है, मैंने अच्छी स्पीच देनी है, ऑडियंस तो मेरे से इम्प्रेस हो जाएगी, घबराना बिल्कुल नहीं होता। देन इज मैकेनिक्स ऑफ स्पीकिंग, स्पीच आपने देनी कैसे है। नंबर वन इज आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन मतलब हाउ यू आर्टिकुलेट द साउंड्स, आप साउंड को कैसे बोलते हो, वो आपकी आर्टिकुलेशन है। तो आपकी जो आर्टिकुलेशन है, बोलने का तरीका है, वो क्लियर होना चाहिए कि सबको आपकी आवाज़ समझ आए, आपके वर्ड्स समझ आए। देन कैप्चरिंग एंड मेंटेनिंग अटेंशन, जो आपकी ऑडियंस है उसका ध्यान आपकी तरफ रहे, तो आपकी स्पीच ऐसे इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। द नेक्स्ट इज बैरियर्स इन स्पीकिंग, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होता, कई बार स्पीच हमारी अच्छी नहीं जाती, वहाँ पे कुछ बैरियर्स आ जाते हैं। अब बैरियर वो क्या हो सकते हैं। नंबर वन, इफ़ द स्पीकर इज़ नॉट वेल प्रिपेयर्ड, अगर उसने अच्छे से तैयारी नहीं की तो स्पीच फेल होगी। अगर उसकी स्पीच जो है रीडिंग मटेरियल के जैसी है कि उसने पेज लिखे हुए हैं फिर उसको रीड करी जा रहा है, तो वो भी अच्छी स्पीच नहीं होगी। अगर वो जल्दी कर रहा है, देयर इज़ हेस्ट, जल्दी जल्दी स्पीच ख़त्म कर रहा है, तो वहाँ पे भी स्पीकर का फेलियर होगा।
अगर स्पीकर हॉस्टाइल है, हॉस्टाइल मतलब उसको ये लगता है कि मैं जो हूँ बस मैं ही हूँ, ये ऑडियंस तो कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसे इंसल्टिंग रिमार्क्स वो दे देता है, मतलब ऑडियंस को वो पसंद नहीं करता, ऐसा स्पीकर भी फेल होता है। देन इम्प्रेसिंग, अगर वो ऑडियंस को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, इम्प्रेस करने के चक्कर में डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ कर रहा है कि मेरी बड़ी नॉलेज है, मुझे ये लोगों को पता चलना चाहिए, तो वो जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं किसी को अगर समझ ही नहीं आ रहे तो फिर ऐसी स्पीच का कोई फ़ायदा नहीं है। देन नंबर 6 इज लैक ऑफ इलस्ट्रेशंस, अगर वो एग्जांपल नहीं देता या उसकी स्पीच में कोई ह्यूमर नहीं है, कोई हंसी मजाक नहीं है, जैसे आप देखो जो अच्छे स्पीकर होते हैं वो कभी बीच में कोई जोक सुना दिया, कोई बात बता दी, तो उससे स्पीच में एक ह्यूमर आता है, तो उससे स्पीच इंटरेस्टिंग बनती है। अगर उसकी स्पीच बहुत लेंथी है तब भी ऑडियंस का उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अगर वो खुद नर्वस हो गया, वो भी बैरियर है। बैरियर मतलब रुकावट क्या होती है कि स्पीच हमारी फेलियर होती है। देन उसकी अगर बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर नहीं है। द नेक्स्ट इज इफ ही इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज हिज स्पीकिंग मटेरियल, अगर उसने सब कुछ को अच्छे से अरेंज नहीं किया, इंट्रोडक्शन प्रॉपर नहीं आ रही, इन आर्गूमेंट प्रॉपर नहीं आ रहे, तो स्पीच फेल होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इफेक्टिवनेस ऑफ स्पीकिंग। अब जितने भी हमारे बैरियर को पॉइंट है उनको आप अपोजिट उनका ले लो, तो वो है इफेक्टिवनेस ऑफ स्पीकिंग। हमारी स्पीच मतलब कैसे अच्छी हो सकती है। नंबर वन, वेल प्रिपेयर्ड होके जाओ, हमारी स्पीच बोलनी होनी चाहिए, रीडिंग मटेरियल नहीं होना चाहिए, हेस्ट मत करो, आराम से बोलो, हॉस्टाइल स्पीकर मत बनो, एक गुडविल बनाओ अपनी ऑडियंस के साथ, ऑडियंस को अपनी आइडियाज़ एक्सप्रेस करो, डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ मत करो, इलस्ट्रेशंस को अच्छे से यूज़ करो, स्पीच ज़्यादा लेंथी नहीं होनी चाहिए, नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर होनी चाहिए, स्पीच को अच्छे से ऑर्गेनाइज करो। तो ये पॉइंट्स अगर हम फॉलो करते हैं तो वी कैन बी अ गुड स्पीकर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्पीकिंग स्किल। थैंक यू।